29 तारीख को बिलासपुर में बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है, प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम कि वो वोट चोर गद्दी छोड़ो अभियान का, उसकी तैयारियां हुई। और रही बात अगर पार्टी के अंदर कोई बात हुई है, वो घर की बात है, पार्टी की बात है, पहला चीज़। दूसरी चीज़, महंत जी ने जो बात कही है वो स्पष्ट रूप से ही है। चाहे देखिए, चाहे किसी भी पार्टी में हो, किसी भी नेता के पास हो, वो चाहे कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो या अन्य किसी दलों का हो, क्या है आपस में चढ़ाने बढ़ाने वाले, लड़ाने वाले बहुत सारे चीज़ है। उससे हम लोग को सावधानियां बरतना चाहिए। हमारा मेन मकसद है कांग्रेस को मजबूत करने के लिए। हम कैसे कांग्रेस को मजबूत करें और हम लोग जनता के मुद्दों को लेकर लड़ें, ये मेन मकसद हमारा इस मुद्दे पे हमारा कहना था। पार्टी की ओर से एक्शन की बात कही गई है कि अनुशासनहीनता का भी अगर ऐसा है तो एक्शन होगा, इस तरीके का प्रस्ताव भी पारित हुए हैं। मैं बोला भाई, बैठक में तो हम लोग थे, आपको कैसा पता प्रस्ताव पारित हुआ है या फिर वहाँ क्या चर्चाएं हुई है? देखिए, घर की बात है, पार्टी की बात है। आज रविंद्र चौबे जी आए थे, मुलाकात हुई हमसे, बहुत सारी चीज़ डिटेल्स चर्चा हुई और निश्चित रूप से अपनी बातें भी रखी है कि ये है। और हम लोग सब लोग मिलकर, हमारे नेता खड़गे जी ने कहा है कि कलेक्टिव लीडरशिप से हम भारतीय जनता पार्टी और सरकार के खिलाफ हम लड़ रहे और आगे भी कलेक्टिव लीडरशिप से लड़ेंगे। और निश्चित रूप से कांग्रेस मजबूती के साथ इस सरकार के खिलाफ में लड़ाई लड़ रही है। इसी का नतीजा है आज पूरे प्रदेश में सरकार बैकफुट पर है और मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं डबल इंजन की सरकार फेल हो चुकी है। और आने वाला समय में भी हम मजबूती के साथ सरकार के खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे। ये कल बैठक के बाद एक चर्चा सामने आती है कि अनुशासनहीनता करने वालों को के लिए प्रस्ताव पारित हुआ। आज चौबे जी मिलने आते हैं, ये दोनों में देखिए, मैंने कहा कि वो हमारी घर की बात है, हमारी पार्टी की बात है। अब आपको कैसा पता कि हम प्रस्ताव पारित कर लिए, हम प्रस्ताव पारित नहीं किए, हम लोग क्या करने वाले, वो तो हमारे पार्टी के अंदर का विषय है। और निश्चित रूप से अगर लगता है पार्टी के लिए कोई अगर बातें हैं जहां अगर हम लोग को कोई बातें फ़ायदा हो सकता है, कोई बातें नुकसान हो सकता है, वो हमारे घर के बीच की बात है। वो हमारे घर के बीच में हम लोग चर्चा किए, बंद कमरे की बात है। अब उसको आप लोग बोल रहे हैं कि प्रस्ताव पारित हो गया, हम लोग ये यहाँ भेज देंगे, यहाँ हो जाएंगे, तो इन सब तथ्यों से हम लोग को बचना चाहिए। और आप इनकार कर रहे हैं कि ऐसा कोई प्रस्ताव पारित हो? आप इनकार कर रहे हैं कि ऐसा कोई प्रस्ताव? मैंने कहा कि पार्टी की बात है, पार्टी की बात है, हमारे घर की बात है। वो उस बात को हम लोग घर अंदर चर्चा हुई है, घर के अंदर बात हुई है। लेकिन इसको मुझे लगता है कि आप लोग इसको तिल का ताड़ बनाना, मैं समझता हूँ वो उचित नहीं है। और रविंद्र चौबे जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं और निश्चित रूप से हमेशा मंत्री भी रहे सरकार में, कई बार मध्य प्रदेश से लेके छत्तीसगढ़ तक हम मंत्री में रहे हैं और पार्टी को मजबूती करने के लिए हमेशा तमाम सीनियर नेताओं का ऐसा सहयोग रहा है। और निश्चित रूप से आने वाला समय में हम लोग पार्टी को मजबूती के लिए सब लोग मिलकर काम करेंगे। क्या सलाह मशवरा हुआ? आप दोनों के बीच चर्चा हुई, क्या सलाह मशवरा हुआ? देखिए, पार्टी हित को लेकर जो बहुत सारे उस कार्यक्रम को लेकर और जो बातें थी उस बीच को लेकर चर्चाएं हम लोग बीच में हुई है। बाकी रविंद्र चौबे जी वो आपको बहुत ही सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी, सम्मानित साथियों, लगातार एक सप्ताह से मीडिया में चर्चा का विषय बना रहा। पहले दिन ही कुछ चैनल के मित्रों से मैंने अपनी बात कही थी। दीपक बैज जी हमारे अध्यक्ष हैं, मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार से लड़ रहे हैं। हमारा पूरा स्नेह उनके साथ है, हमारा पूरा समर्थन उनके साथ है, हमारा पूरा सहयोग उनके साथ है। उसके बाद भी कुछ चैनल में और जहां मेरी बातें नहीं पहुंच पाई, फिर से कहना चाहता हूं, आदरणीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में प्रदेश में हम मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई बीच में ऐसी बातें जो हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है। और माननीय भूपेश बघेल जी के जन्मदिन में कही हुई मेरी बात को भ्रमपूर्वक जो बातें सामने आई, अब मंच से जो बातें किसी के आशीर्वाद देने, शुभकामना देने में जो बात कही गई थी, मैं ऐसा मान के चलता हूँ फ्लो में अगर वो बात कही भी गई थी तो वो बातें नहीं थी जो प्रेस में आया। मैं फिर से इसीलिए राजीव भवन आ करके माननीय बैज जी के सामने, आप सबके सामने, आदरणीय के हम पूरे साथ हैं और पूरा कांग्रेस एकजुट होकर के दीपक बैज जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के साथ
लड़ाई लड़ रही है, आगे भी हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे। तो ये मान लिया जाए कि जो विवाद था या फिर जो गलतफहमियां थी वो सारी चीजें शॉर्ट आउट हो गई। आदरणीय, दोनों बातें आपने कहा, विवाद था और गलतफहमी थी। ना कोई विवाद था, ना कोई गलतफहमी थी। आदरणीय अध्यक्ष जी बेहद मैच्योर हमारे आदरणीय अध्यक्ष हैं और नेतृत्व कर रहे हैं। हम सबका समर्थन इनके साथ है। ये चौबे जी, आप जो बयान दिए हैं, क्या उन बयानों को लेकर खेद प्रकट कर रहे हैं आप? यहाँ कहाँ खेद जैसी बात है। मैं अपने अध्यक्ष जी के साथ हूँ, कल भी था, आज भी हूँ। ये अनुशासनहीनता की बात आप लोग कर रहे हैं, तो इससे पहले भी कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने कई सारे बयान दिए, क्या फिर उनको लेकर के भी होगा? क्योंकि हाल ही में टीएस सिंहदेव ने भी जो है हार को लेकर के अपने कारण स्पष्ट किए। उससे पहले कुलदीप सिंह जुनेजा भी, अमरजीत भगत भी है, तो उनको लेकर के भी क्या अब संज्ञान लिया जाए? देखिए, मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूँ, टीएस बाबा का बयान मैंने भी देखा। उन्होंने उन्हीं मितानिनों के सभा में उन्होंने गए, समर्थन कार्यक्रम में गए, समर्थन उन्होंने देने गए थे और बातें भी आई। तो सवाल ये नहीं कि देखिए, हो सकता है कि कांग्रेस कि हम सरकार नहीं बना पाए, तो हम में भी कहीं ना कहीं कमियां रही होगी, उस बात को उन्होंने कहा। तो सवाल नहीं, इस बात को तो हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि सरकार नहीं बना पाए, हो सकता है हम में भी कहीं कमियां रही होगी, उस कमियों को आने वाला समय में दूर करेंगे। लेकिन उन्होंने स्पष्ट कहा कि घोषणा पत्र को हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, जबकि आपकी सरकार जब थी तब बार बार आप लोग गिनाते थे कि हमने सारी घोषणा करीब पूरी कर दी है। तो दोनों बयान कॉन्ट्रडिक्टिव हैं अलग अलग समय। नो डाउट कि हमारी कांग्रेस की सरकार में छत्तीसगढ़ की जनता के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, आदिवासियों के लिए, सभी वर्गों के लिए बेहतर काम किया। लेकिन उन कामों के बाद भी अगर हम में कुछ कमियां रही होगी तो उन कमियां ही हम लोग का हो सके, हम उन कमियों को जैसे सरकार नहीं बना पाई, उन कमियों को उन्होंने कहा, उन कमियों को आने वाला समय में दूर करेंगे। लेकिन जो सरकार, चुनी हुई सरकार आज सत्ता चला रही है, उन्होंने तो मोदी का गारंटी नाम दिया था और इसी गारंटी को लेकर तो आज मितानिन हड़ताल पर है, प्रदर्शन कर रहे हैं, सीएम हाउस घेरने जा रहे हैं। हाँ, वो तो ये नहीं बोल रहे हैं कि हम मोदी की गारंटी लेकर आए थे और हम आपको पूरा करेंगे, वो तो टाल रहे हैं अभी तक का। इसी का नतीजा है पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट हो चुकी है। फिर अब उनसे पूछना चाहिए, जबकि इधर बृजमोहन अग्रवाल जी कह रहे हैं, इधर आप विजय बघेल जी कह रहे हैं और इधर और तमाम वरिष्ठ नेता कह रहे हैं, हाँ हम वादा करके आए थे, ये मोदी की गारंटी थी, इसे पूरा करना चाहिए। तो वो चुप क्यों? हमसे ज़्यादा तो वो कह रहे हैं।